हाँ 32 में देखते हैं। ओके 32 में बोल रहे हैं, ये रहा, इंटीग्रेट 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। अच्छा 1/1 प्लस कॉट एक्स। अच्छा अब देखो यहां पर अगर हम कुछ एज्यूम करें तो कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, वो तो है नहीं यहाँ। ओके सो डायरेक्ट तो होगा नहीं, या ऐसा करो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं से, इसको आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेट 1/1 प्लस कॉट है ना, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस बाई साइन तो कॉट ही होता है। ओके आगे i इज इक्वल्स टू, आगे क्या होगा, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और यहां हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डन। ओके अब करे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, वही नहीं है, कॉस एक्स का साइन एक्स है। तो ऐसा करो हम सेटिंग करते हैं, जैसे कई न्यूमेरिकल में हमने सेटिंग किया था वैसे सेटिंग करके देखते हैं। देखो हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबल केस में। क्या कर रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो मैं लिख ही दे रहा हूं डायरेक्टली, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, तो मैं लिख दे रहा हूं कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डन। ओके अब ये जो है वो डिटो यहां लिख दो, से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाला नहीं लिख दिया, और यहां पर dx तो है ही। अब बीच में मैं प्लस या माइनस रखूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर बीच में मैं प्लस रखूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर बीच में मैं यहां पर प्लस रखूं तो क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये प्लस है तो प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स कट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, cos x प्लस cos x, मतलब 2 cos x आ जाएगा। तो है नहीं, साइन एक्स है अपने पास, cos x नहीं है, साइन एक्स है, तो प्लस कैंसिल, माइनस रख के देखो, माइनस रखो तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स, और ये cos x और ये माइनस cos x वो कट हो जाएगा, माइनस 2 साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स तो है ही, हो गया ना हमारा काम। तो हमें क्या रखना है, माइनस रखना है, लेकिन आंसर क्या आया, माइनस 2 साइन एक्स, माइनस 2 एक्स्ट्रा है। ओके तो मैं माइनस 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, 1/-2। देखो ये सेटिंग किया है पूरा, ध्यान से देख लो क्या किया, नीचे तो देखो जो था वही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमने ऊपर नीचे जो था वही है। ओके अब ऊपर देखो, ऊपर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए। ओके तो इसका आंसर देखो, इसको देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, फिर रब कर दूंगा, ध्यान से देखना, cos x माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये माइनस अंदर गया तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस cos x, तो ये प्लस cos x माइनस cos x गया, तो ये आ गया -2 साइन एक्स, और ये 1/-2 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 1/-2, -2 कट, तो साइन एक्स ही बचा। देखो आ गया समझ में, पक्का। पहले हमने प्लस रखकर देखा तो नहीं हो रहा था, तो हमने माइनस रख दिया, जो रखो वो हमें तो आना चाहिए आंसर। दैट्स इट, ये स्टेप समझ में आया। ओके दैट्स इट। अब तो देखो इजी हो गया। सो से क्या किया हमने, -1/2 इंटीग्रेट, अब देखो ये इसके नीचे जाएगा और ये उसके नीचे भी जाएगा, तो इसके नीचे जाएगा तो मैं लिख दे रहा हूं cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बीच में माइनस है, बीच में माइनस, इनटू ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, और ये है हमारा dx।
डन। ऐसा ही था, मैंने इसको इसके नीचे भी भेज दिया और इसको इसके नीचे भी भेज दिया, तो इसके नीचे गया और उसके नीचे गया। अब देखो ये तो सेम है तो कट हो गया। अब ये -1/2 दोनों को दे दूंगा, तो -1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, ये हो गया। अब ये इसको भी दूंगा तो -1/2 इंटीग्रेशन, यहां तो कुछ है ही नहीं तो 1 इंटू dx और यहां पर भी dx। डन। क्या किया, -1/2 इसको भी दिया और इसको भी दिया, और ये dx भी इसको भी दिया इसको भी दिया, और इंटीग्रेशन भी इसको भी दिया इसको भी दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। डन। ओके, कोई डाउट? अच्छा, अब देखो हाँ, तो अब देखो इसको अगर मैं t मान लू नीचे वाले को, तो ऊपर वाला आ जाएगा sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो मैं उसको t मान ले रहा हूं। किसको t मान ले रहा हूं? t इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, सो dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, और ये dt बाई dx है तो ये dx यहाँ आ गया। डन। ओके, अब ये वैल्यू मिल गई मुझे, तो ये है -1/2 इंटीग्रेशन, ये पूरा क्या है dt, और ये है t प्लस अरे नहीं प्लस नहीं माइनस ही है, -1/2, 1 तो है ही, और इंटीग्रेशन d, तो इंटीग्रेशन और d हट जाएगा तो यहां तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। डन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हट गया तो यहां पर x आ गया। इसका क्या होगा आगे? यस, -1/2 log t माइनस x/2 हो जाएगा, ये -x/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 log ऑफ t की जगह हमने जो एज्यूम किया है वो sin x प्लस cos x माइनस x/2 प्लस c। चेक करो आंसर, -1/2 log ऑफ sin x प्लस cos x। हाँ देखो, ये आ रहा है ना -x/2, क्या पॉजिटिव आ रहा है? ये x/2 पॉजिटिव आ रहा है। हाँ तो देख लो एक बार फिर से, हाँ तो पॉजिटिव ही आएगा, क्यों? ये माइनस है, ये देखो ये छोटी सी गलती, ये -1/2 है, ये पॉजिटिव है तो उसके साथ तो माइनस होगा, लेकिन बीच में माइनस है, ये बीच में तो माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस, प्लस आंसर है। डन। ओके, दैट्स इट। देख लो, और कोई डाउट हो तो बताओ। और ओम देखो, ये जो हमारा एक्सरसाइज है 7.2, उसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या, कि कोई एक वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओम, वो तुम मेथड बोल रहे थे वो, तो कोई एक वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो यहां पर जैसे कि हमने कहां से, यहां से देखा, तो देखो इतना अगर हमें गिवन है, ये वाला इतना अगर हमें गिवन है, सो देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, वो ऊपर है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, वो भी ऊपर है। तो जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको एज्यूम कर लो, उसको ही सब्स्टिट्यूट कर लो। तो ये नीचे वाले का ऊपर अवेलेबल है, ऊपर वाले का अवेलेबल है, ऊपर वाले का करके देखो, cos x का क्या होगा, माइनस sin x, तो यहां प्लस है लेकिन, और माइनस sin x का क्या होगा, माइनस cos x, तो यहां पर भी प्लस है। लेकिन इसका नीचे वाले का तो एग्जैक्ट ऊपर जैसा ही आ रहा है, तो नीचे वाले को t एज्यूम कर लो। तो देखो मैंने नीचे वाला जो है sin x प्लस cos x, इसको t एज्यूम किया। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे 5th एंड 6th चैप्टर, तो dt बाई dx साइन का हो जाएगा cos और cos का हो जाएगा माइनस साइन। अभी यहां से dt की वैल्यू ये आ गई। अब देखो यहां पर ये जो ऊपर है वही डिट्टो यहां पर है, तो मैंने इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ लिख दिया dt,
और ये जो है नीचे उसको तो मैंने टी माना था तो नीचे लिख दिया टी, दैट्स इट। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाकी तो जो हम 7.1 में किए थे वही सिर्फ इंटीग्रेट करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कोई एक ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लो जिससे कि तुम्हारा न्यूमेरिकल इजी हो जाए, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। तो 1/t का तो हमें पता है log t, और फिर वो वैल्यू पुट करके हो गया। आया समझ में? ओके हाँ वो पर्पल वाले स्टेप में तो हमने ऊपर डिफरेंशिएशन किया ना, हाँ तो फिर माइनस sin x प्लस cos x क्यों लिखा? ये वाला, हाँ वो वाला इसलिए लिखा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तो हमने किया, दिया थोड़ी था। वो तो हम सेटिंग कर रहे थे, हमें दिया थोड़ी था। हमें दिया तो ये है, हमें तो ये दिया हुआ है, तो हम तो सेटिंग करने के लिए कि भाई मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने किया कि साइन का होगा cos तो लिख दिया, और cos का होगा माइनस साइन x तो लिख दिया। लेकिन नीचे जैसा है वैसा है, लेकिन ऊपर तो मेरा साइन x है, तो ऊपर तो साइन x आना चाहिए। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, जो चीज नहीं थी वो लिख दी। जैसे कि मैंने जो चीज कल एक न्यूमेरिकल किया था, वो कौन सा था वो डाउट, ये वाला 11th वाला। तो उसमें क्या था कि भाई ये x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो भाई अब मुझे ये नीचे वाली टर्म जैसा बनाने के लिए जो चीज नहीं है वैसा मैं कर रहा हूं। मतलब कि मैंने यहां लिख दिया x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो देखो इसके जैसा आ गया, लेकिन उसके जैसा लाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ही डाल दी प्लस 4, जो एक्चुअल में थी ही नहीं, तो मुझे माइनस भी करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने किया -4। अब -4 प्लस 4 कट हो गया, x था, हाँ x ही था, बस अब सही है। अब मैं ये इसको इसके नीचे ले जाऊंगा और इसको इसके नीचे ले जाऊंगा। तो वैसे ही ये टर्म तो थी ही नहीं, ऊपर तो था sin x, तो फाइनली तुम जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर मेरा sin x ही आना चाहिए। तो यहां पर बीच में मैंने माइनस रखा, पहले प्लस रखा तो sin x नहीं आ रहा था, 2 cos x आ रहा था। लेकिन अगर माइनस रखा तो आ गया -2 sin x, और मैंने -2 sin x है। आंसर क्या आया? आंसर आया हमारा -2 sin x। लेकिन मुझे तो चाहिए sin x, तो मैं -2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये -2 को मैंने बाहर लिख दिया, तो वो ये रहा 1/-2, और ये जो आ रहा है वो तो ऊपर है ही। तो ये -2 और -2 कट, तो ऊपर sin x, तो हाँ ऊपर sin x ही था। वैसे डिफरेंशिएट तो हमने इसलिए किया कि हमें चाहिए क्या, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। अदरवाइज ये स्टेप में नीचे देखो जैसा है वैसा ही है, और ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी जैसा है वैसा ही मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर गया तो माइनस साइन एक्स तो रहेगा, माइनस cos x और प्लस cos x यहां से कट हो जाएगा, और फिर रहेगा क्या -2 sin x, और ये -1/2 अंदर जाएगा तो ये भी कट, तो sin x बचेगा, तो वही है हमारे पास। समझे? पक्का? वो डिफरेंशिएट हमने किया, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा ही था, वो दिया हुआ नहीं था। हमें फाइनली रेशनलाइजेशन कर लो या प्लस माइनस करो, हमारा आना क्या चाहिए, जो गिवन हो वैसा आना चाहिए। जैसे कि इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने डिवाइड कर दिया, यहां पर हमने e⁻x से डिवाइड कर दिया। भाई ऐसे कैसे e⁻x से डिवाइड कर दिया? भाई मुझे इजी करना है न्यूमेरिकल को, इसलिए डिवाइड कर दिया। लेकिन इसको सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो फिर मैंने यहाँ नीचे भी डिवाइड कर दिया। तो अब तो ये डिवाइड वाला ये और ये तो कट ही हो जाएगा। दैट मीन्स मैंने कुछ चेंज नहीं किया गिवन में। अगर ये मैं सिर्फ एक जगह नहीं कर सकता, जैसे कि हम कई न्यूमेरिकल में ऐसा करते हैं कि भाई x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू मेरे पास है 9। ओके, अब मुझे चाहिए 4x की वैल्यू। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 4x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4x आ जाएगा ना, तो मैं यहां पे कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। तो 4x इज इक्वल्स टू 9। ऐसा नहीं बोल सकता, मैंने 2 में अगर LHS में मल्टीप्लाई किया तो 2 से RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x इज इक्वल्स टू आएगा 18, लाइक दैट। दोनों साइड करना पड़ेगा। तो अगर तुम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड करो, कुछ प्लस माइनस कर रहे हो दोनों साइड करो, कुछ प्लस ऊपर कर रहे हो तो ऊपर ही माइनस कर दो, कुछ ऊपर डिवाइड कर रहे हो तो कुछ नीचे भी डिवाइड कर दो, लाइक दैट। मतलब सब कुछ कट करके तुम्हें जो गिवन है वो आना चाहिए। समझे? ओके, देख लो अभी भी एक बार, कोई डाउट हो तो बताओ।